मारते रहते हैं, वो जो माता के साथ लगा रहता है, ये सब गाली पाते रहते हैं, यानी क़यामत के दिन वो हकदार खड़ा हो जाएगा। इलाही ने माल गाली दिया, अब इसकी नेकी उसको दे दी जाए। इन्होंने मेरी ग़ीबत की, उसकी नेकी उसको दे दी जाए। उसके बाद ही कोई हकदार खड़ा होगा। ये पड़ोस में था, नमाज पढ़ने जाता था, मगर ये आज तक कभी मुझको ये नहीं कहा नमाज पढ़ना फर्ज से आज़म है, और नमाज न पढ़ने वाला वो क़यामत के लिए फ़िरऔन, हामान और उमय्या बिन खल्फ के साथ होगा। ये खुद नमाज पढ़ता था, उसको कभी नमाज पढ़ने नहीं कहा। उसके हकदार का हक कबूल कर लिया जाए और उसके बदले में से पूछा जाएगा कि सिर्फ तुम ही ने क्यों ही बनाया। इन्होंने जो हक का मुतालबा किया है, ये दुरुस्त है। मोमिन पे लाज़िम है कि वो नमाज़ी बने, अपनी बीवी अपने बच्चों को नमाज़ी बनाए, अपने पड़ोस को नमाज़ी बने, अपने हर तक प्रयास बने न बने वो जाने उसका काम जाने, प्रयास का सवाल तो मिल जाएगा। नबियों पर भी फर्ज नहीं था किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद में लाया जाए। अंबिया कराम पर भी ये फर्ज नहीं था कि किसी का सीना तोड़ के उसको मस्जिद में झुका दिया जाए। नहीं, अंबिया कराम पर भी फर्ज था कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करके अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया जाए। वो सिर्फ पहुंचाना उसका फर्ज था, यानी हम पर सिर्फ पहुंचा देना फर्ज है। और यही अंबिया कराम के नाइबीन पर भी लाज़िम है, वो सिर्फ पहुंचाता है अल्लाह के कलाम की तिलावत करके, हुजूर की हदीस पढ़ करके और सालिहीन की सीरत बयान करके, सरकार दो जहां की हयात तय्यबा बयान करके, पुरानी आयतों की अच्छी तशरीह और तौज़ीह करके, हुस्न तकबीर और हिकमत के साथ सिर्फ समझाता है। यही काम का नबी पर फर्ज था, यही काम अंबिया किराम के नाइबीन पर भी ये जरूरी और लाज़िम है। किसी के गले में चादर डाल के झुका देना, किसी का सीना तोड़ के उसके दिल में अल्लाह का नाम दाखिल कर देना, और किसी को जबरदस्ती मार के मस्जिद में ले जाना, ये ना नबी पर फर्ज था न आलिम दीन पर फर्ज। सिर्फ समझाते रहना, और उस हकदार का मुतालबा कबूल करके इसकी नेकी उसको दे दी जाएगी। उसके बाद भी कोई होगा, इसकी नेकी सारी हो गई। अब हकदार मौजूद है सामने, अब इसके पास नेकी ही नहीं जो उसको दी जाएगी, क्या होगा? अब उनके गुनाह इसके सर पे लाद दिए जाएंगे और उसको उसकी वजह से जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। उससे बड़ा मुफलिस कोई नहीं होगा जिसके जो नेकी लेकर भी क़यामत में मिल जाए, और फिर दूसरों की ग़ीबत और बुराई बयान करके दूसरों का हक मार के सारी नेकी उसको मिल जाए, और उसके बाद भी हकदार बाकी रहे तो उसके गुनाह इसके सर पे लाद दिए जाए, फिर उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। मुसलमानों में सबसे बड़ी खतरनाक बुराई सिर्फ इस हदीस पर अगर अमल कर ले, मैं फीसदी एतमाद और वसूल के साथ कह सकता हूँ मुस्लिम समाज में जो नफरत, जो दूरियां, अगर मुझको पता चल जाए कि आपने मेरी ग़ीबत की है, और जब मुझको पता चला, ये बताइए कि मेरे दिल में आपने किस कदर नफरत पैदा होगा, ये नफरत इस कदर तवील हो जाएगी कि कोई उसका चेहरा देखना तक गवारा नहीं करेगा। तो आप भी कुत्ते की मौत मरेंगे, मैं भी कुत्ते की मौत मरना चाहूंगा। वो मोहब्बत, वो मुरफ़्फ़त, वो एहसान, वो मुस्कुराहट के साथ मिलना, वो तबस्सुम, वो एक दूसरे से रकम का शेयर करना, ये प्यार भरी जिंदगी से सारी जिंदगी महरूम रहेगा। इसलिए या अच्छी बात बोले या नहीं। दुकान तुम कर रहे थे, दुकान पे दो चार ग्राहक आया है, अब वहां दूसरा मौलवी तेरा क्या बिगाड़ा है, दुकान मौलवी की ग़ीबत कर रहा है। जब तुमने मौलवी की कभी अच्छाई बयान नहीं की, फिर तुम होता उसकी ग़ीबत बयान करने वाला, उसकी बुराई बयान करने वाला, मौलवी का तो एक बाल बराबर नहीं बिगड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारे अमाल में ज़िना से ज्यादा खतरनाक गुनाह दर्ज हो गया। अलबत्ता तुम काफिर बन के जीना चाहते हो, काफिर बन जाओ, कोई बहस नहीं। लेकिन जब मोमिन बन के जिंदा रहना है, अल्लाह से डरना है, जन्नत की तलब है, तो फिर आदमी को नबी की हदीस पर, इस्लामी तालीमात पर गौर करना चाहिए कि मेरे हुजूर ने क्या कहा, मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे अल्लाह ने क्या कहा। तो फिर जब बुराइयां हो धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करना चाहिए, न कि उसी पर आला रहना चाहिए। इसलिए खुशी के मौके पर, अकीका के मौके पर, खतना के मौके पर, शादी के मौके पर, शादी की महफिल में ये तीन मजलिस मुनक़िद होती है, 10 मिनट 20 मिनट का खिताब होता है। शायद किसी के दिल में चोट पहुंच जाए, शायद किसी को गुनाह से तौबा करने की तौफीक मिल जाए। इसलिए सारी कोई कल्चर और कस्टम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेगा। नहीं, सिर्फ इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया ताकि इसी बहाने, निकाह की महफिल के बहाने, अकीका खतना की महफिल के बहाने, जुमा के
किताब जुमा का किताब तो फर्ज है खुतबे जुमा, ताकि इसी के बहाने ईद के खिताब के बहाने आलिमा के पास 2 मिनट बैठने के बहाने नेक लोगों की अच्छाई का चर्चा करने के बहाने यहाँ तक हदीस में आया है। आपने कीमत की पोटली लेके बैठ गया दुकान में, वहां तो आसान तो होगा पर कहते हैं अल्लाह छीन लेगा। अलबत्ता अगर नेक लोगों का तज़किरा छिड़ जाए, गौसे पाक का तज़किरा छिड़ जाए, गरीब नवाज का तज़किरा छिड़ जाए, आला हज़रत का तज़किरा छिड़ जाए, अपने इलाके की किसी आलिम की अच्छाई का तज़किरा छिड़ जाए, तो हदीस में आया है इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलु रहमा, यानी जब सालिहीन नेक लोगों का जिक्र होता है वहाँ रहमत की बारिश है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, अज़मत ताजुल शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। ये कितना अच्छा सौदा है। अल्लाह की रहमतों की बारिश मेरी दुकान पे हो, अल्लाह की रहमतों की बारिश मेरे घर में हो, अल्लाह की रहमतों की बारिश मेरे दोस्तों की बैठक में हो। क्यों नहीं उस बैठक में अच्छे लोगों का अच्छा तस्करा छेड़ दिया जाए? क्यों नहीं अपने घर में अच्छों का तस्करा छेड़ दिया जाए? क्यों नहीं अपनी दुकान में अच्छों का तस्करा छेड़ दिया जाए? या तो अच्छी बात बोलो या चुप। अगर इस बात पर अमल हो गया, वो साथ बहू में जो तनाज़ुर है, औलाद वालिदैन में जो तनाज़ुर है, पड़ोसी में जो जंग है, इन सारी जंगों का खात्मा हो जाएगा। कोई हो जो मुस्तफा की हदीस पर अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको मुसलमान बनकर, दीनदार बनकर, नेक और सालेह की पैरवी करके नेक बनकर जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। साहब हमारे मौलाना साहब मंजूर साहब ने हज कर लिया, अपने बेटे को आलिम बना लिया, दामाद बन गया। अगर ये चाहते थे अपने बेटे को साहब दाढ़ी मोड़ी मुंडवा के पैंट शर्ट पहनवा के साहब वो साहब किसी दुकान का सिलसिला बनवा देते, कैसा कहीं किसी तालीम दिलवा देते, लेकिन नहीं अच्छे लोगों के दिमाग में हमेशा अच्छी बातें आती हैं और अच्छे लोगों के दिल के पड़ोस में रहने वाला भी अच्छा बन जाता है। इसलिए आप इस कदर नेक बने कि मरने के बाद कोई ये ना बोले कि हमारे पड़ोस का खोंडा चला गया। नहीं, जब आप चले जाए, जाना तो सबको है ही, आप जाए पहले जाना तो है, जाने का इतना तो हो कि 2-4 आदमी ये बोले कि समाज का अच्छा आदमी चला गया, समाज का नेक और साले चला गया, जो मुझे बुराई से रोकता था वो चला गया, जो हमें नेकी का शौक पैदा करता था वो चला गया। ऐसा नहीं बोले कि लुच्चा चला गया, लफंगा चला गया, गीबत करने वाला चला गया, दूसरों को कष्ट देने वाला चला गया, एक लफंगा चला गया। नहीं, चाहते हैं कि मरने के बाद अच्छा तज़किरा जारी हो, तो उसके लिए आपको हमेशा अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि आपके औलाद अच्छा चर्चा, आपके रिश्तेदार की ज़बान पर अच्छा चर्चा, आपके अहबाब की ज़बान पर अच्छा चर्चा। ये महफिल मिलाद माशाल्लाह एक शानदार कॉन्फ्रेंस हो गई। ये हमारे मौलवी साहब दुबई रहते हैं, 25 साल से दुबई में रहते थे और अभी अपने घर आए। मालूम है दुबई जैसा रंगीन मुल्क, अभी मैं गया था वहाँ, हजरत ने बुलाया था, 9 महफिलों में 9 तकरीरें हुई पूरे दुबई में, जहाँ 165 मंजिला साहब को बुर्ज खलीफा की घूमने का मौका मिला। ये 25 साल से उस मुल्क में रहते, कोई दूसरा आदमी होता इनकी तारीफ हो जाती, कोई दूसरा आदमी होता दुबई जैसे मुल्क में, जहाँ के साथ अमेरिका की एक कॉलोनी जिसे कहा जाए, यानी वहाँ की सड़कें, वहाँ के होटल, वहाँ का बिजनेस सेंटर, वहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो सब इस तरह रंगीन है कि देखने से ताल्लुक रखता है। उस पूरों के माहौल में रह के इन्होंने जो दीनदारी बचाई है, वहाँ के लोग कहते कोई दूसरा होता तो दुनियादार हो जाता। ये तो मौलाना मोहसिन है जो पूरों के दरमियान रहकर दीनदारी की हिफाजत की। कौन कहता है तो साहब हम सारे लोग मजाक उड़ाएगा? नहीं, लोग मजाक उड़ाए मुझको दीनदार बना के रहना। अगर आमिर ले तो फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनसे लोग सबक हासिल करें। बहुत सारे मौलाना गए सऊदी अरब काम करने के लिए, वहां से लौट का दाढ़ी बना लिया, लौट का जीन्स और टी शर्ट पहनने लगा। जीन्स और टी शर्ट पहन लेना ये बहादुरी समझ लगता है। अजीत सेठ चेन्नई का एक इतना बड़ा सेठ है जिनके पास 5-5 हजार वर्कर काम करते हैं, खरगों में खेलने वाला, शानदार दाढ़ी और इस्लामी लिबास, अंग्रेजी पानी की तरह 24 घंटे बोलता है, जिसका कारोबार अमेरिका, जॉर्डन, बहुत सारे ममालिक में फैला हुआ है। वो आदमी सुबह सवेरे तिलावत और इबादत करता है, देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ जिसके पास 1 लाख की आमदनी नहीं महीना, और ये काफिरों के देख के वो चड्डी पहनता है, स्क्रेच पैंट और मुझ जैसा वो स्टाइल बाल रखता है। लेकिन जो खरबों में खेल रहा है, अमेरिका, यूरोप, एक पांव हवाई जहाज पे, एक पांव नीचे रहता है, अगर उसकी सोच इस्लामी हो जाए तो खरबों में खेलने के बाद भी ना उनका चेहरा बदलता है, ना लिबास।
चाहे वो अमेरिका में अल्लाह तबारक व तआला हमारे बाल बच्चों की जो टेढ़ी सोच है अल्लाह उसको सीधी सोच बना दे। अल्लाह ताला हम सबों को दीनदारी और परहेजगारी अता फरमा दे। जिन बच्चों का अकीका हो रहा है अल्लाह ताला उन बच्चों की सारी बीमारी और बलाओं को दूर फरमा दे। ये अकीका अल्लाह की नेमतों का शुक्राने की एक सूरत है। अल्लाह ने औलाद दी और उसके बदले में हमें एक जानवर को ज़बह कर दिया अल्लाह के नाम पे। यह शुक्राने की एक सूरत है जिसकी वजह से बाल बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाती है। इसलिए सबसे बेहतर है कि जिस दिन बच्चे का 6 दिन हो जाए उसी दिन उसके सर के बाल को 7वें दिन उसके सर के बाल पे मोड़ दिए जाए, साफरान सर में लगा दिया जाए और बाल बराबर चांदी खैरात कर दिए जाए। उसी 7वें दिन अकीका कर दिया जाए। लड़का हो तो 2 बकरा, लड़की हो तो 1, और अगर किसी के पास नहीं है तो 1 ही बकरा पर लड़के की तरफ से भी कर दे, लड़की की तरफ से भी कर दे, वो भी चलेगा। इस्लाम इतना हसीन और जमील खूबसूरत मजहब है जो किसी पे जबर नहीं करता। जो गरीब है वो नहीं कर सकता, मत करे वो साफ सिरी और तबर्रुक के पास ही कर दे। वो कुरान पाक की तिलावत करके दुआ करते और ज़बान से कह दे इलाही तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने औलाद दी। मेरे पास माल तो नहीं अलबत्ता मेरे पास ज़बान है। मैं कहता हूँ लकल हम्द व लकल शुक्र, तेरी तारीफ है, तेरे लिए शुक्र है कि तूने औलाद बता। जिसको वो सुस्ती की करे बल्कि वो 7वें दिन अकीका कर दे, और अगर उस दिन नहीं हो पाया किसी वजह से जिंदगी में कभी भी अकीका कर ले उसका अकीका आधा हो जाएगा। चाहे किसी की उम्र 80 साल का हो जाए, ये पता चल जाए कि मेरी माँ ने मेरे बाप ने अकीका नहीं किया है, वो 80 साल की उम्र में भी अकीका कर ले, वो उसकी सुन्नत अदा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को वक्त पे दीन और सुन्नत का सारा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद।